हेलो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था सैलरी के अलाउंसेस। आज मैं दो पॉइंट मेन फोकस करूंगा। एक है पेंशन किस तरह से टैक्सेबल होगा और दूसरा ग्रेजुइटी कैसे टैक्सेबल होगा। पर सर पेंशन मतलब व्हाट और ये ग्रेजुइटी क्या होती है, मैं आपको वो भी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले पेंशन क्या होता है वो मैं आपको बताऊं। जब भी कोई पर्सन कोई जॉब में से रिटायर होता है, फिर उसको हर महीने या तो हर साल एक अमाउंट दी जाती है एज अ सैलरी के तौर पे कि भाई अभी तक यहाँ पे काम कर रहा था, तो अब वो रिटायर हो गया है, 60 इयर्स हो गए हैं, तो उसकी इनकम नहीं रुकनी चाहिए। तो सैलरी से पेंशन थोड़ा कम होगा, लेकिन इट इज रेगुलर बेसिस। हाँ, कई बार आप चाहो तो उसको एक साथ पैसे भी उठा सकते हो। पेंशन के पैसे आप एक साथ भी उठा सकते हो। उसका मतलब पेंशन आपको रेगुलरली मतलब मंथली या तो ईयरली मिल सकता है। दूसरा, आप चाहो तो वन टाइम भी मिल सकता है। कब? आफ्टर योर रिटायरमेंट। आफ्टर योर रिटायरमेंट। अच्छा, तो किस तरह से वो टैक्सेबल होगा सर? यस, मैं आपको टैक्सेबिलिटी समझाने जा रहा हूं फॉर पेंशन। मैं आपको टैक्सेबिलिटी समझाने जा रहा हूं फॉर पेंशन। लेट वी सी। यस, सो पेंशन आर टू टाइप। Pension are two type. How it is? Let me see. ओके, मैंने आपको समझाया। पेंशन मतलब जो ईयरली या तो मंथली मिलता है वो, या तो एक साथ आप अगर लेना चाहो तो वो भी आप ले सकते हो। अच्छा, उसको क्या बोलेंगे? यस सर, बस वही मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूं। यस, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इज one is it is called uncommuted pension. It is called uncommuted pension. सर, अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब क्या होता है समझा रहा हूं। दूसरा होता है कम्यूटेड पेंशन। दूसरा क्या होता है? कम्यूटेड पेंशन। ओके, कम्यूटेड पेंशन और अनकम्यूटेड पेंशन किसको बोलते हैं वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। यस, अनकम्यूटेड मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया कि भाई एक साथ जो मिलता है वो, सॉरी, हर महीने जो मिलता है वो। और कम्यूटेड मतलब आपको एक साथ ही ले लेना है। आपको वो एक साथ ही ले लेना है। मतलब आप हर महीने चाहते हो तो हर महीने भी मिल सकता है। अगर आप चाहो कि हर महीने नहीं चाहिए, मेरे को कैसे चाहिए, इट विल बी ऑन वन टाइम, इट विल बी ऑन वन टाइम, तो वैसे भी आपको मिल सकता है। तो उसको आप बोलोगे कम्यूटेड पेंशन। अच्छा, तो एक आया अनकम्यूटेड पेंशन, जिसको आप बोलोगे रेगुलरली इनकम, which may be monthly और ईयरली। आपको हर ईयर या तो हर मंथ मिलता रहे, उसको बोलोगे आप अनकम्यूटेड पेंशन। अगर आपको अनकम्यूटेड पेंशन मिलता है ना, तो बच्चों इट इज फुल्ली टैक्सेबल। इट इज फुल्ली टैक्सेबल। उसके ऊपर आपको टैक्स भर देना है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर कम्यूटेड पेंशन किसको बोलोगे? रिसीव्ड इन वन टाइम। रिसीव्ड इन वन टाइम, आपको वन स्लॉट में ही पैसे मिल जाएंगे। आप चाहते हो कि मेरे को एक साथ पैसे चाहिए, तो आप एक साथ भी ले सकते हो। इट इज रिसीव्ड इन वन टाइम। इट इज नॉट रेगुलरली इनकम बट रिसीव्ड इन वन टाइम। यस, ये कैसे टैक्सेबल होगा सर? बस यही मुझे मेन समझाना है आपको। ओके,
लेट मी एक्सप्लेन। अब अगर रिसीव्ड इन वन टाइम है ना, तो उस वो भी दो टाइप से होगा। सर कितने टाइप है, क्या करें दोस्तों, ये है तो है, ये है तो है। ओके ओके, सो अगर रिसीव्ड इन वन टाइम तो किसको कितना टैक्सेबल होगा वो। अच्छा, रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉई, अच्छा उसके लिए कुछ अलग है। हाँ दोस्तों, अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, दोनों के लिए कैलकुलेशन अलग से होगा। अच्छा ऐसा है, कैसे होगा समझते हैं दोस्तों, 2 मिनट। अच्छा, रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉई, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो सबसे मजे की बात क्या है, उसके ऊपर उसको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। इट इज एग्जेम्प्ट, इट इज एग्जेम्प्ट। अच्छा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो, अगर दोस्तों नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसकी टैक्सेबिलिटी अलग से। सर कितना है, कुछ नहीं दोस्तों, बहुत कम है ये तो। ओके, उसमें भी दो पार्ट, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो अगेन दो पार्ट। फिर से आपको बता दूं ये चीज, अगेन दो पार्ट, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो ओके, तो आपको चेक करना है पहले तो, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो ऑल्सो रिसीव्ड ग्रेजुइटी, ऑल्सो रिसीव्ड ग्रेजुइटी। अच्छा, और सेकंड नॉट रिसीव्ड ग्रेजुइटी, रिसीव्ड ग्रेजुइटी, नॉट रिसीव्ड ग्रेजुइटी। अच्छा, ग्रेजुइटी रिसीव्ड हुई है तो दोस्तों कितना टैक्सेबल, ये मैंने आपको चार्ट के तौर पे समझाया है, ये चार्ट ही याद रखना है आपको। ओके ओके, अगर ग्रेजुइटी रिसीव्ड हुई है तो कितना टैक्सेबल, अगर ग्रेजुइटी रिसीव्ड हुई है तो 1/3 ऑफ टोटल commuted pension is exempt, 1/3 of commuted pension is exempt। अच्छा, इसमें 1/2 of total commuted pension is exempt। ओके, तो 1/3 ऑफ टोटल जितना भी कम्यूट करवाए ना, टोटल कम्यूटेड पेंशन करो उसका 1/3 एग्जाम्प्ट, इसमें कितना एग्जाम्प्ट, 1/2 एग्जाम्प्ट। पहले से बता रहा हूं, पेंशन पहले आपको देखने का मंथली या तो ईयरली मिल रहा है तो उसको बोलोगे आप अनकम्यूटेड पेंशन, तो फुल्ली टैक्सेबल, टैक्सेबल हो ना तो आप जो सैलरी का कैलकुलेशन कर रहे हो ना उसमें पूरा ले लो, पूरे साल का ले लो। ओके, अगर अनकम्यूटेड है तो पूरे साल का ले लो, तो कुछ एग्जम्प्ट नहीं होगा, इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल, इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। बट कम्यूटेड ऐसा बोला है कि उन्होंने इतना पेंशन कम्यूट करवा दिया, तो आपको देखना होगा कम्यूटेड पेंशन किसको बोलते हैं, वन टाइम में मिला है उसको, फिर चेक करना होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो एग्जाम लिख दो, एग्जाम टैक्स नहीं गिनना है, एग्जाम टैक्स गिनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो
और देखने का पूरे सम में कहीं ग्रेजुइटी मिल रही है उसको। अगर ग्रेजुइटी रिसीव्ड हो रही है तो अगर ग्रेजुइटी रिसीव्ड हो रही है तो टोटल कम्प्यूटेड पेंशन जो हो रहा है उसका 1/3 एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट मतलब उसके ऊपर टैक्स नहीं भरना है, बाकी के ऊपर टैक्स भरना है। तो 1/3 ऑफ टोटल कम्प्यूटेड इज एग्जम्प्ट एंड नॉट रिसीव्ड ग्रेजुइटी। अगर ग्रेजुइटी रिसीव्ड नहीं हो रही है तो 1/2 ऑफ टोटल कम्प्यूटेड पेंशन इज एग्जम्प्ट। जितना भी टोटल कम्प्यूटेड आता है उसका 1/2 एग्जम्प्ट होगा। पर दोस्तों सैलरी का मतलब क्या लेने का? पर दोस्तों सैलरी का मतलब क्या लेने का? सैलरी का मतलब सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए डीए इफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन if percentage of turnover। परसेंटेज ऑफ टर्नओवर मतलब इट इज बेस्ड ऑन दी टर्नओवर। वो जो सैलरी आ रही है उसके ऊपर से आपको लेना है। मतलब यहाँ पे तो कहीं सैलरी बोला ही नहीं, सैलरी मतलब पेंशन। ओके, सैलरी मतलब पेंशन। ओके, सो अगर पेंशन में भी ऐसा है तो वैसे लेने का। जनरली ये यूज करने की जरूरत पेंशन में नहीं पड़ेगी। हाँ, पर ध्यान रखना पेंशन सैलरी मत लेना, पेंशन लेना। हाँ, इसमें गलती हो सकती है। पेंशन इज इक्वल टू, अगर ये पेंशन रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कमीशन है तो, अदरवाइज नॉट। ओके, आगे बढ़े दोस्तों। यहाँ पे पेंशन इज इक्वल टू पेंशन और डीए। डीए भी कौन सा? पेंशन स्टार्ट हो रहा है तब से होना चाहिए, उससे पहले का नहीं। कमीशन पेंशन स्टार्ट हो रहा है तब से, अदरवाइज नहीं। अगर कुछ ना बोला हो ना कि ये डियरनेस अलाउंस पेंशन के लिए है या तो कमीशन पेंशन के लिए है, तो पेंशन में सिर्फ बेसिक पेंशन ही लेने का। बेसिक जो पेंशन आ रहा है उसका 1/3 एग्जम्प्ट, उसका 1/2 एग्जम्प्ट। ओके, तो ये चक्कर में नहीं पढ़ने का, ये चक्कर में तभी पढ़ने का इसमें जब बोला हो तब। ओके, सो आई कैन से यू कैन इग्नोर dearness allowance and commission for the purpose of pension। You can ignore dearness allowance and commission for the purpose of pension। जरूरत नहीं है क्योंकि जनरली dearness allowance पेंशन में नहीं होता है, उन्हें लॉ में लिखा है लेकिन एग्जाम पर्पस के लिए नहीं होगा। तो पेंशन में आप पेंशन ले लोगे तो चलेगा। ओके, आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों। ये एक पॉइंट था पेंशन कैसे टैक्सेबल होगा वो। ओके सर, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक पॉइंट विच आई वांट टू एक्सप्लेन इज ग्रेजुइटी। दूसरा एक पॉइंट जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, ग्रेजुइटी। ग्रेजुइटी कैसे टैक्सेबल होगी? पेंशन फिर से एक बार बता दूं, अनकम्यूटेड, कम्यूटेड। अनकम्यूटेड मतलब रेगुलरली इनकम, मंथली, ईयरली। कम्यूटेड मतलब रिसीव्ड इन वन टाइम, फुल्ली टैक्सेबल। if received government employee exempt, non-government employee received gratuity, 1/3 of total commuted exempt, not received gratuity, 1/2 of total commuted pension is exempt। अब next फंडा is पेंशन की जगह अभी ग्रेजुइटी। अच्छा, ग्रेजुइटी क्या होता है सर? ग्रेजुइटी इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट। मतलब आप जब रिटायर होते हो तब जो अमाउंट मिलती है पीएफ के साथ उसको बोलते हैं ग्रेजुइटी। ग्रेजुइटी के नाम पे भी अमाउंट मिलती है। तो सर वो एग्जम्प्ट होगी या टैक्सेबल होगी? यस, वो मुझे आपको समझाना है, कितना एग्जम्प्ट होगा और कितना टैक्सेबल होगा। यस, मेरा नेक्स्ट पॉइंट वही है। Okay, so gratuity
ग्रेजुइटी में सबसे पहले इफ रिसीव्ड ड्यूरिंग द सर्विस, अच्छा जनरली ग्रेजुइटी कब मिलता है? रिटायरमेंट के बाद। अगर ड्यूरिंग द सर्विस मिला तो, अगर ड्यूरिंग द सर्विस मिल रहा है देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, जितना मिला ना पूरा टैक्सेबल, इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। पर सर अगर वो रिटायरमेंट के टाइम मिला तो, रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट, रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट। अच्छा अगर रिटायरमेंट के टाइम मिलता है तो दो पार्ट में मैं इसको डिवाइड करूंगा अगेन। सर सब में दो दो पार्ट क्या करें, या तो रखना पड़ेगा, लेकिन बहुत उतना नहीं है इसमें दोस्तों। ओके, अगर रिटायरमेंट के टाइम मिला है तो ओके, सबसे पहले इफ इट इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द रिटायरमेंट, तो आपको दो चीज देखनी होगी, वेदर इट इज कवर्ड बाय, if it is covered by gratuity act, ग्रेजुइटी एक्ट 1972, क्या वो कवर्ड बाय ग्रेजुइटी एक्ट है, या तो नॉट कवर्ड बाय ग्रेजुइटी एक्ट 1972। ओके, अच्छा कवर्ड बाय ग्रेजुइटी एक्ट है तो कितना एग्जेम्प्ट, और नॉट कवर्ड बाय ग्रेजुइटी एक्ट है तो कितना एग्जेम्प्ट, वो मैं समझा रहा हूं। कितना एग्जेम्प्ट होगा वो देखते हैं दोस्तों। अच्छा इन केस ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट में कवर्ड है तो कितना आएगा? फर्स्ट पॉइंट, एक्चुअल ग्रेजुइटी रिसीव्ड। ओके, सेकंड मैक्सिमम अमाउंट। अच्छा मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगा उसमें? 20 लाख। मैक्सिमम कितना आपको एग्जम्प्ट मिल सकता है? 20 लाख। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट मंथ सैलरी इनटू 15/26 into completed year के लास्ट मंथ सैलरी into 15/26 into कंप्लीटेड ईयर, कितने साल कंप्लीट किए। पहले तो लास्ट महीने में कितनी सैलरी मिली है वो, उसको मल्टीप्लाई करो 15 इंटू डिवाइड बाई 26, और आपने कितने साल कंप्लीट किए ये ऑफिस में वो लिखो। सर यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या माना जाएगा? सैलरी का मतलब माना जाएगा, वही मैं आपको समझाऊंगा, उसको मैं डबल हैज कर रहा हूं। अच्छा सर नॉट कवर्ड बाय ग्रेजुइटी एक्ट हो तो, अगर नॉट कवर्ड बाय ग्रेजुइटी एक्ट है तो कितना एग्जाम्प्ट? एग्जाम्प्ट कितना? यस आते हैं उसके ऊपर, एग्जाम्प्ट इज ओके एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। ओके अगेन सेकंड मैक्सिमम 20 लाख। अच्छा थर्ड लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी, लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी।
लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी इनटू उसमें 15/26 था, इसमें 1/2 इनटू ओनली कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अच्छा सर ये समझ में नहीं आया, समझा रहा हूं दोस्तों। ये तीसरा पॉइंट दोनों में मैं जो बताया वो ही डिफरेंट है। सबसे पहले लास्ट महीने की सैलरी ले लो 15/26 कंप्लीटेड ईयर। अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीटेड ईयर? यस, फॉर द पर्पस ऑफ दिस कंप्लीटेड ईयर okay, completed year, for this completed year, for this completed year, completed year मतलब क्या, कितने साल कंप्लीट किए वो लिखने हैं। लेकिन एक चीज इसके लिए बताना चाहूंगा, इसमें कंप्लीटेड ईयर मतलब if more than 6 months then consider full year। ओके मतलब 15 साल 8 महीने तो 16 साल ले लो। अच्छा और सर इसमें इसमें कंप्लीटेड ईयर का मतलब, सेकंड वाले में कंप्लीटेड ईयर का मतलब ओनली कंप्लीटेड ईयर, ओनली कंप्लीटेड ईयर। ओके मतलब 19 साल 11 महीने 19 साल। ओके एक भी महीना बाकी है तो आपको वो नहीं गिनना है। ओके दोस्तों, तो ये मैंने आपको कंप्लीटेड ईयर समझाया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूं। दोनों में लिखा है, इसमें लिखा है लास्ट मंथ सैलरी, इसमें लिखा है लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी। अच्छा दोनों में सैलरी का मतलब क्या, दोनों में सैलरी का मतलब क्या? यस अब वो मैं आपको यहां पे अगर एक्सप्लेन करूं तो दोनों में सैलरी का मतलब होता है फर्स्ट के लिए, फर्स्ट के लिए यहां पे सैलरी का मतलब आप लोगे सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑलवेज। ओके बेसिक सैलरी प्लस डीए विच इज ऑलवेज हमको ले ही लेना है। अच्छा सर यहां पे जो एवरेज सैलरी लिखा है उसके लिए, अच्छा दोस्तों वहां पे जो बेसिक सैलरी लिखा है ना उसके लिए सैलरी का मतलब क्या होगा, उसके लिए सैलरी का मतलब हमने आगे जो पढ़ा ना वो वाला, हमने आगे जो पढ़ा ना वो वाला क्या, बेसिक सैलरी प्लस डीए, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन इफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ओके तो दोनों के लिए सैलरी का मतलब अलग अलग होता है, दोनों के लिए सैलरी का मतलब अलग अलग होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एग्जाम पॉइंट। फिर से बता रहा हूं, ग्रेजुइटी इफ रिसीव्ड ड्यूरिंग द सर्विस फुल्ली टैक्सेबल, पूरा टैक्सेबल। रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट, अगर रिटायरमेंट वक्त है तो आपको देखने का कवर्ड अंडर ग्रेजुएटी एक्ट और नॉट कवर्ड अंडर ग्रेजुएटी एक्ट। अगर कवर्ड अंडर ग्रेजुएटी एक्ट है तो तीनों में से जो कम है वो एग्जाम्प्ट। अच्छा नॉट कवर्ड बाय ग्रेजुएटी एक्ट है तो ये तीनों में से जो कम है वो एग्जाम्प्ट। अच्छा एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव्ड मैक्सिमम 20 लाख, लास्ट मंथ सैलरी इनटू 15/26 इनटू कंप्लीटेड ईयर। कंप्लीटेड ईयर का मतलब अगर 6 महीने से ज्यादा हो तो पूरा साल ले लो। सैलरी का मतलब बेसिक प्लस
DA, लास्ट 10 मंथ सैलरी 1/2 इनटू ओनली कंप्लीट ईयर सर्विस, मतलब ओनली कंप्लीट ईयर। यहाँ पे सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस कमीशन। DA कब लेने का? रिटायरमेंट बेनिफिट या तो प्रोविडेंट फंड के लिए हो तो, और कमीशन कब लोगे? जब वो टर्नओवर के बेसिस पे होगा तब। तो आज के लेक्चर में मैंने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाए हुए हैं, विच इज डीएनए सॉरी ग्रेजुएटी एंड पेंशन। लास्ट में मैंने समझाया था आप लोगों को अलग अलग अलाउंसेस। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा परक्विजिट्स, उसके बाद सम्स। ओके, बहुत जल्दी हम वो वीडियो लेक्चर शेयर करूंगा, बट आपको यहां तक अभी तक कंप्लीट करना है और याद करना है।